जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आपने पाठ 5 मुरली वाला जितना आपको पुस्तक पठन करवाया गया आपने उसको दोबारा ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। तो आइए आज हम आगे का पुस्तक पठन इस वीडियो नंबर 3 में करते हैं। आप सब अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 25 यानी 25 पेज नंबर खोलेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या कुछ पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो आपने पिछले वाले पुस्तक पठन में आपने पढ़ा था कि मुरली वाला मुरलियाँ बेच रहा है, तो उसकी आवाज़ सुनकर रोहिणी जो है अपने पति विजय बाबू को मुरलियाँ खरीदने के लिए बुलाने के लिए कहती है। तो मुरली वाला वहाँ पर आकर रुक जाता है। तो जैसे ही उसको बच्चे उसकी आवाज़ सुनते हैं तो बच्चे भी खुशी से बगीचे से दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। तो ये पीछे हमने पढ़ा था। तो अब आगे है, मुरली वाला हर्ष गदगद उठा। किसको देखकर? हर्ष गदगद का मतलब होता है खुशी से फूलाना समाना। जब बच्चे उसके पास झुंड में आते हैं तो वह हर्ष गदगद उठा, मतलब खुशी से मतलब बहुत खुश हो गया। बोला, सबको देंगे। किसको बोला? बच्चों को बोला कि सबको देंगे, जरा रुको। जैसे हम देखते हैं कि कोई फेरी वाला आता है तो बच्चे उसको कोई झुंड बनाकर ऐसे होता है कि पहले मुझे मिल जाए वो चीज़, पहले मुझे मिल जाए ना। तो इस तरह से बच्चे उसको कहते हैं कि मुझे दो, मुझे दो ना। तो भैया वो मुरली वाला क्या कहता है कि जरा रुको, ठहरो, सबको देंगे, इतनी जल्दी मैं यहाँ से वापस जाने वाला नहीं हूँ, सबको दूंगा। तो इतनी देर में जो विजय बाबू से उसकी कीमत पूछ रहे थे तो मुरली वाले ने उनको क्या बताया कि ये 3-3 पैसे के हिसाब से है, लेकिन मैं आपको कितने पैसे में दे दूंगा? 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। जब विजय बाबू ने 3-3 पैसे की कीमत सुनी तो भीतर बाहर यानी अंदर और बाहर यानी दोनों तरफ से वो बीच बीच में मुस्कुराने लगे और मन क्या कहने लगे मन ही मन कि देते तो यह सभी को वही कीमत पर है, लेकिन दूसरे को जब देते हैं तो उसकी कीमत कम करके ऐसे लगता है कि सारा एहसान उसके ऊपर ला दिया, अर्थात उसी को ही सस्ती दे रहे हैं, ऐसे लगता है ना उसको। तो विजय बाबू उनसे क्या बोलता है, मुरली वाले से कहता है कि तुम्हारी तो झूठ बोलने की आदत होती है, सबको ही 2 पैसे में दे रहे होंगे, लेकिन एहसान का बोझा किसके ऊपर लाद रहे हैं, यानी मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि मैं आपको 2 पैसे में दे रहा हूं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। जब मुरली वाले ने ये बात कही कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, तो मुरली वाला एकदम से अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ ना, उसकी बात को सुनकर एकदम हैरान हो गया कि ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो बोला कि बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है तुम्हें क्या पता, लेकिन ग्राहकों का दस्तूर होता है, दस्तूर मतलब नियम, कि उनकी आदत होती है कि रेट को कम करना, है ना, कीमत को कम करना। दुकानदार चाहे उसको सही कीमत पर ही दे रहा हो तो उसको ऐसा लगता है कि दुकानदार उसको लूट रहा है। तो ये तो सब ग्राहक ही बोलते हैं, आप जाते होगे किसी भी दुकानदार के पास तो वो क्या कहता है, आपको कीमत घटाकर यही कहता है कि ये आपके लिए ये रेट लगेगा, है ना, ये कीमत लगेगी, लेकिन ग्राहक उसको और भी कम करवाने की सोचेगा, क्योंकि ग्राहक की क्या है, आदत होती है कीमत कम करवाने की। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू
फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तो विजय बाबू ने इतनी बात करने के बाद कहा कि चलो मेरे पास समय नहीं है, मुझे 2 मुरलियां निकाल कर दे दो। इतनी देर में वो निकाल कर उसको दे देता है और इतनी देर में फिर बच्चे झुंड में उससे मुरलियां मांगते हैं। जो बच्चा जिस रंग की मुरली मांगता है तो उनकी मनपसंद की मुरली वाला उन्हें निकाल कर देता है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की है। नारंगी मतलब होता है केसरी, संतरी रंग जो होता है, संतरिया रंग। अच्छी वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल कर रखी है। तो बच्चों को खुश करने के लिए दुकानदार क्या कहता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए ये पहले से निकाल रखी है कि तुम्हें ये पसंद आएगी, है ना। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। तो एक बच्चा जैसे कह रहा है कि मुझे माँ से पैसे नहीं मिले, तो मुरली वाला क्या कहता है, पैसे ऐसे नहीं मिलते, माँ के पास तो उसकी धोती पकड़ के पैरों में लिपट जाना पड़ता है तो माँ पैसे देती है ना। तो आप भी कई बार क्या कहते हो, मम्मी मना करती है तो प्यार से आप माँ के पास जाते हो, बार बार मांगते हो ना, तो मम्मी आपको पैसे देती है। तो ये इसी प्रकार से एक बच्चा ऐसे ही अपनी माँ को पैसे मांगने के लिए कहता है, मुरली के लिए कहता है, तो माँ पैसे नहीं देती। तो मुरली वाला उसको कैसे कहता है पैसे लेने के लिए कि माँ के पैरों में लिपट कर पैसे मांगे जाते हैं। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। बच्चों की बातें बताई गई कि बच्चे कैसे मुरली मांगते हैं इस अनुच्छेद में। तो किसी एक बच्चे को अगर पैसे नहीं भी मिलते तो मुरली वाला उसे बिना कीमत लिए उसको मुरली देकर खुश कर देता और आगे बढ़ जाता।